देखिए ये बड़ी खबर है। अमेरिका ने किस तरह से हमला बोला और उसका अंजाम क्या हुआ ये भी हमें साफ तौर पर दिख रहा है। आइए देखते हैं कि इस खबर से जुड़ी और डिटेल्स क्या अब तक सामने आ चुकी है। सुपर एक्सक्लूसिव जानकारियां इस वक्त टीवी9 पर आपके सामने। पुतिन के हाथ में किम की मिसाइल। रूस ने उत्तर कोरियाई मिसाइल से यूक्रेन पर अटैक किया है। 30 दिसंबर को यूक्रेन पर उत्तर कोरियाई मिसाइल से अटैक किया गया। 2 जनवरी को भी रूस ने कई उत्तर कोरियाई मिसाइलें दागी थीं। यूक्रेन पर दागी गई उत्तर कोरियाई मिसाइल की रेंज जानते हैं कितनी है? 900 किलोमीटर। और इसी से अमेरिका भड़का हुआ है। उत्तर कोरियाई मिसाइलों से हुए नुकसान का आकलन अभी भी जारी है। बदले में उत्तर कोरिया को एडवांस टेक्नोलॉजी दे सकता है रूस। जी आप डील के बारे में बता देते हैं कि डील क्या है। ईरान से भी रूस शॉर्ट रेंज मिसाइल की डील कर रहा है। अभी ईरानी मिसाइल की सप्लाई नहीं, लेकिन डील पक्की बताई जा रही है। तो देखिए कहां ईरान से भी गठजोड़ मिल रहा है। और ओपी तिवारी सर, एक तरफ रूस नॉर्थ कोरिया के नज़दीक है तो ईरान के साथ भी ये गठजोड़ बनाकर चल रहा है। यानी रूस का जो ये पैतरा है ये बहुत मायने देता है और इस जंग को और एस्केलेट करेगा। निधि, जो अभी 2 फ्रंट तो हम पहले देख रहे थे, ये तीसरा फ्रंट ये ज़्यादा खतरनाक है बिकॉज इसका लीडर जो है अनप्रेडिक्टेबल है। प्लस ये देश नॉर्थ कोरिया ऐसा देश है कि पाबंदियों के बावजूद ये देश कितने सालों से सर्वाइव कर रहा है और अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी, आर्मामेंट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका है। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में अगर वॉर हुआ, अगर साउथ कोरिया का सपोर्ट अगर अमेरिका ने आया, उसके सपोर्ट में अमेरिका आया, तब ये वॉर काफ़ी विनाशक हो सकता है, बहुत आगे जा सकता है। अगर साउथ कोरिया के सपोर्ट में अमेरिका आया तो चाइना और रूस डेफिनेटली नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक आर्मामेंट, जैसे बता रहे हो कि ईरान में भी बढ़ रही है, नॉर्थ कोरिया में बढ़ रही है, ये रशियन अपनी टेक्नोलॉजी देगा, अपना प्रभाव बढ़ाना है और ईरान को भी आर्मामेंट चाहिए, कोरिया को बढ़ाना है। 3 टेक्नोलॉजी की हेल्प बहुत ज़रूरत है। इवन भविष्य में हम ये भी देखेंगे कि रशियन जहाज भी ज़्यादा खरीदेंगे। रशिया का काफ़ी कुछ डर्न आउट हो चुका है इस वॉर में यूक्रेन के साथ, तो इसको मजबूत करने के लिए अपने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने हैं और अपनी जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जहाँ तक पहुँच चुका है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। ये तो बढ़ता ही रहेगा और ये युद्ध बहुत ज़्यादा विनाशक भी हो सकता है अगर अमेरिका ने और साउथ कोरिया ने थोड़ा रिस्ट्रेन नहीं दिखाया। अगर थोड़ी बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और ये नॉर्थ कोरिया की जो चेतावनी है, और चेतावनी इन्होंने सीरियसली नहीं लिया, चीन की जैसे लिया। चीन को तो था, उसको नुकसान होना था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सका बिकॉज की इकोनॉमिक स्थिति में। लेकिन नॉर्थ कोरिया को नथिंग टू लूज। ये एक्चुअली संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर एक ही देश है जो बिना किसी हेल्प। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें ट्रिगर पॉइंट क्या नजर आ रहा है और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन नजर आ रहा है? मनीष, ये जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि रूस ये तो चाहेगा कि भाई अमेरिका को एक जगह और इंगेज कर दिया जाए ताकि यूक्रेन जंग में उसके लिए आसानी हो। लेकिन यहां पर अमेरिका की तरफ से आया गया बयान और साउथ कोरिया के साथ उसकी वॉर एक्सरसाइज, फिलहाल यह बड़ी वजह नजर आ रही। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच का जो वॉर एक्सरसाइज है ये एक ट्रिगर पॉइंट बना है जी। और इसकी भी वजह यह है कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने भारी मात्रा में अपने हथियार साउथ कोरिया में पहुंचाए हैं, वहां काफी संख्या में सैनिक गए हैं। तो स्वाभाविक है कि नॉर्थ कोरिया के शासक को यह लगता है कि उन्हें भी उसी तरह से घेरने की कोशिश हो रही है जैसे रूस को नाटो के विस्तार के साथ घेरने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए नॉर्थ कोरिया का यह रिएक्शन है। देखिए, नॉर्थ कोरिया को आज की तारीख में पूरी दुनिया उसी नजर से देखती है जैसे वेस्ट दिखाना चाहता है। लेकिन हालिया दिनों में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हो रहा है उसमें चाहे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच कूटनीतिक संबंध है तमाम सैंक्शन के बावजूद। भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंध है तमाम सैंक्शन के बावजूद। तो भारत नॉर्थ कोरिया को उस रूप में नहीं देखता जिस रूप में अमेरिका उसे देखता है। और अमेरिका की सहूलियत के हिसाब से परिभाषित। दर्शकों को बताएंगे मनीष कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की सैन्य ताकत क्या है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। साउथ कोरियाई सेना ने चेतावनी जारी की है, इलाके की शांति को खतरे में न डाले नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के एक्शन से हालात और बिगड़ जाएंगे, ये सीधे सीधे 2 टूक कह दिया है साउथ कोरिया ने। जिस आइलैंड पर हमला किया गया उस आइलैंड के बाद, उस हमले के बाद साउथ कोरिया की तरफ से ये बड़ा रिएक्शन सामने आया है। वहां की सेना की तरफ से